हरे कृष्णा, राधे राधे। नंदलाल, तेरी मोहनी सूरत दिल में बसा रखी है, अपने जीवन की लगन तुझसे लगा रखी है। एक बार बांसुरी की मधुर तान सुना दे रे कान्हा, एक छोटी सी आस मन में लगा रखी है। बोला राधा प्यारी की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ये बात तो सच है कि कान्हा जी की सूरत है ही इतनी मनमोहक कि बस एक बार उन्हें देख लो तो नजर उन पर से हटती ही नहीं। मतलब इंसान कितनी भी समस्याओं से उलझा हुआ हो, कैसी भी चिंता हो, तब दर्शन करने मात्र से ही अपने आप एक सुकून सा फील होता है। क्योंकि जब हम अपने दोनों हाथ उठाकर अपना सर्वस्त्र कान्हा को न्यौछावर कर देते हैं, उनके सामने संपूर्ण समर्पण कर लेते हैं, तो हमारी चिंता, हमारी समस्याएं भी कान्हा को अर्पित हो जाती है। फिर उन समस्याओं से अपने भक्तों को कैसे बाहर निकालना है, ये कान्हा जाने और उनकी लीला जाने, है ना। इसलिए हमेशा कहती हूँ, आप चिंता नहीं चिंतन करो, आप कान्हा का ध्यान करो, कान्हा आपके जीवन का ध्यान करेंगे, है ना। बस मन में बिठा लो और याद कर लो और एक जयकारा बोलो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। आज इस वीडियो में आपको जो अनुभव बता रही हूँ, उससे आपको कान्हा की कृपा का साक्षात प्रमाण मिलेगा। आज हम बहन पूजा कुसेन जी का अनुभव सुनाएंगे, जो उन्हें वृंदावन में हुआ। पूजा जी दिल्ली में रहती हैं। पूजा जी कान्हा जी की अनन्य भक्त हैं। उनका प्रेम कान्हा के लिए अनुपम है। वो कान्हा जी को बहुत ही ज्यादा मानती है। देखिए, अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को अपने शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि जो देखो प्रेम होता है ना, लव होता है, वो एक फीलिंग है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में उसे नहीं बताया जा सकता, उसे नापा नहीं जा सकता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, 1 किलो या 2 किलो नहीं करती हूँ, कितना करती हूँ सामने वाले को अपने आप महसूस होगा। इसी तरह से पूजा जी की भक्ति भी अनुपम है। उन्हें भगवान की भक्ति करने के लिए, देखो वो हमेशा कहती है कि भगवान की भक्ति करने के लिए एक अच्छा दिल चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग। दिमाग तो हमेशा तर्क करेगा और जो दिल है वो हमेशा प्रेम के भाव रखेगा, है ना। आपको क्या लगता है, अभी कमेंट करके बताओ। पूजा जी आगे बताती हैं, कुछ समय पहले उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह इन सब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। वो बहुत ज्यादा चीजों से उलझ रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में आगे क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन जब से उन्होंने कान्हा जी की शरण ली है, तब से वो इन सब चीजों से बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं और उन्हें आज तो ऐसा लगता है जैसे मानो कुछ कभी हुआ ही ना हो, सब नॉर्मल है और उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई ही ना हो। धीरे धीरे पूजा जी ने एकादशी का व्रत करना भी शुरू कर दिया है। 1 साल पहले वो पहली बार वृंदावन गई थी और दर्शन करने मात्र से उन्हें इतना अच्छा फील हुआ था ना कि क्या ही कहा जाए। उन्हें अपने शरीर में, अपने मन में एक अलग सा सुकून महसूस हुआ था और उनको ऐसा लगा कि लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं चला कब कान्हा जी से उनका अपने घर जैसा, मतलब अपनी आत्मा के साथ उनका जुड़ाव हो गया, एक कनेक्शन हो गया। वो कब हो गया उन्हें नहीं पता चला। वो कहते हैं ना, श्याम नाम अनमोल खजाना, जो बोले सो पाएगा, बाकी सारा इस धरा का यही धरा रह जाएगा, है ना। बोला आके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। इस तरह से पूजा जी का डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि सभी परेशानियां पूरी तरह से रिकवर होने लगी थी। अब उन्हें कान्हा की सेवा और दर्शन करने मात्र से ही इतना सुकून मिल जाता है ना कि क्या ही कहा जाए। कहते हैं ना, जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है, और यही पूजा जी के साथ भी हुआ। इसी साल 2023 में पूजा जी दोबारा वृंदावन धाम आने का उन्हें मौका मिला। उनके घर के आसपास पड़ोस की जो कुछ लेडीज थी और कुछ बच्चे वगैरह थे, सब ने मिलकर वृंदावन धाम आने का प्रोग्राम बना लिया। 9 लेडीज और 2 बच्चे
सोचा तो ये था कि सुबह की ट्रेन से जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि जब देखो, क्योंकि क्या होता है हर फैमिली में ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, अगर जेंट्स बिजनेस वाले उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो इसीलिए फिर लेडीज को प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि चलो हम ही दर्शन करने आते हैं, और उन लोगों ने भी यही किया। इसी विचार के साथ सब लेडीज ने अकेले ही वृंदावन आने का प्रोग्राम बना लिया। अगली सुबह सभी लेडीज तय समय के अनुसार मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। मथुरा से वृंदावन पहुंचे, तब तक दोपहर हो गई थी और श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर के पट बंद हो चुके थे। अब इस कारण से सभी सुबह के दर्शन तो कर ही नहीं पाए। आपस में सलाह की और फाइनल किया कि शाम को 5:30 बजे दर्शन करने के बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब सभी लेडीज बिना कुछ खाए पिए मंदिर के बाहर ही मंदिर खुलने का इंतजार करने लगी। शाम को 5:30 बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले, सबसे पहले सभी लेडीज ने बिहारी जी महाराज के बहुत सुंदर दर्शन किए। और वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। दर्शन इतने अच्छे हुए कि क्या ही कहा जाए। श्री बांके बिहारी जी महाराज की मोहनी मुस्कान, बाकी अदा को देखकर सबकी थकावट, भूख प्यास सब दूर हो गई। मन एकदम तृप्त हो गया। आंखें जो भगवान के दर्शनों से हट ही नहीं रही थी। पता ही नहीं चला कब मंदिर में ही 7:30 बज गए। शाम का समय हो गया था। सभी लेडीज दिल्ली की थी। वृंदावन से दिल्ली पहुंचने में समय भी लगता है, तो सभी ने सोचा क्यों ना जल्दी से रिक्शा ले ले और बस स्टैंड तक पहुंच जाए, क्योंकि ट्रेन का समय तो निकल चुका था। उन लोगों ने एक रिक्शा वाले से बस स्टैंड जाने के लिए पूछा, तो उसने बोला 100 रुपए सवारी लूंगा, और उसने बोला कि भाई सभी लोगों को मैं एक रिक्शा में तो नहीं बिठाऊंगा, 2 रिक्शा करनी पड़ेगी। अब पूजा जी और बाकी लेडीज अलग अलग जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि थोड़ा शाम समय हो गया था ना, तो सभी चाहते थे कि भाई साथ में ही रहे। सब थोड़े टेंशन में भी आ गए थे और कहने लगी कि बाके बिहारी जी महाराज, अब तो आप ही कुछ चमत्कार करो ताकि हम सब लेडीज और बच्चे सही सलामत सुरक्षित समय पे घर पहुंच सके, क्योंकि एक बार ये भी था कि भाई घर वाले जाके चिल्लाएंगे। और अब जब सभी लेडीज बोल रही थी, तो भाई देखो, मैं तो एक बात कहती हूँ, जब भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब उनके साथ क्या हुआ, उन्हें एक रिक्शा अपनी ओर आता दिखा। उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे। उनकी उम्र कोई 24-25 साल की होगी। आते ही बोले, बहन जी बैठ जाओ, आपको जहां जाना है हम छोड़ देंगे। पूजा जी और सभी ने पैसे पूछे, तो उसने 60 रुपए सवारी के हिसाब बताया और सभी लेडीज को एक रिक्शा में ही बिठा लिया। अब सभी बड़ी खुश थी। फिर मथुरा बस स्टैंड पे पहुंचे, जहां दिल्ली की बस मिलती है। वहां से पर जो बस थी, वो दिल्ली की कोई बस वहां पे खड़ी ही नहीं हुई थी। अब सभी लेडीज बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि वो अकेली थी, बच्चे भी साथ में थे, घर कैसे जाएंगे, कोई जेंट्स भी नहीं था, है ना। पूजा जी ने सभी को थोड़ा सा सतावना दी और समझाया कि जब बांके बिहारी जी महाराज ने अपने धाम में बुलाया है, तो जाने की व्यवस्था भी वही करेंगे। आप लोग चिंता मत करो, अपनी चिंता तो बांके बिहारी जी महाराज को दे दो, अब वही जाने, है ना। और सही बात भी है, जब आप चिंता करोगे तो फिर वो नहीं करेंगे, और जब आप उनका चिंतन करोगे, उनका नाम लोगे, तो सारी चिंता वो करेंगे। अब इसी विश्वास के साथ वो सभी लोग मन ही मन कान्हा जी का जाप करने लगे। पर चिंता दिमाग में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा था। घर जाने का कोई तरीका समझ ही नहीं आ रहा था। ट्रेन का टाइम भी नहीं है, बस भी निकल चुकी है। फिर घर वालों की भी टेंशन हो रही थी कि भाई अगर समय से नहीं पहुंचे तो आगे कोई आने भी नहीं देगा। जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाएंगे तो सभी बोलेंगे कि भाई पिछली बार कितनी परेशानी हुई थी, ऐसे अकेले नहीं जाना। बार बार सभी लेडीज के घर से फोन भी बज रहे थे। वहां उन लोगों को भी चिंता सी हो रही थी। एक लेडीज के मन में विचार आया कि क्यों ना रात के समय वृंदावन धाम में बिताई जाए और कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। लेकिन बाकी जो सभी लेडीज थी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी के हजारों काम होते हैं। सुबह टिफिन बना के देना है, जेंट्स को जाना है, हस्बैंड को जाना है, ये। अब क्या किया जाए, इसी बात से सभी की सभी बहुत परेशान थी। ना कोई ट्रेन का समय था, ना कोई बस मिल रही थी। रिक्शा वाला उन्हीं के साथ वहीं खड़ा हुआ था। उस रिक्शे वाले ने कहा, बहन गोवर्धन की तरफ चलते हैं, परिक्रमा मार्ग पर शायद वहां कोई बस मिल जाए, और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं। अब देखो, मतलब
अगर विचार किया जाए तो इस कलयुगी समय में ऐसे ही कोई किसी की इतनी चिंता नहीं करता, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। पर वो रिक्शे वाला बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे की बात किए उन सबको अपने रिक्शे में बिठाकर गोवर्धन परिक्रमा वाली साइड पर दिल्ली की बस देखने के लिए चल दिया। अब पूजा जी और बाकी लेडीज को चिंता में देखकर रिक्शे वाला खुद ही बोला कि बहन जी आप चिंता मत करो, मैं आपको दिल्ली की बस दिलाकर सीट पर बिठाकर ही वापस जाऊंगा, आप लोग सुरक्षित अपने घर चले जाओगे, इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, पूजा जी और बाकी लेडीज को ये बात सुनकर थोड़ी राहत तो मिली कि चलो अच्छा है, कम से कम रिक्शे वाला तो ठीक है। अच्छा, पूजा जी की एक फ्रेंड रिक्शे वाले के साथ आगे की तरफ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा रिक्शा में तो बैटरी ही नहीं है, बिना बैटरी की रिक्शा कैसे चल रही है। पर रिक्शे वाले ने पूजा जी की फ्रेंड को बाकी लेडीज को ये बात बताने को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये लोग तो पहले से ही काफी चिंता में, अगर उन्हें पता चलेगी कि रिक्शा की बैटरी खत्म हो रही है तो ये और चिंता पड़ जाएगी। अब वो लेडीज भी चुप रही। जिस तरह से रिक्शा वाला पूजा जी और बाकी लेडीज के लिए सोच रहा था, सब इस चीज से भी बड़े हैरान थे। बातों बातों में ये पता लगा कि वो रिक्शा वाला झांसी से है और उसे मथुरा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, भी थोड़े समय पहले ही वो झांसी से इधर वृंदावन आया है। परंतु जिस तरह से वो मथुरा की छोटी छोटी गलियों से रिक्शे को निकाल रहा था, उससे तो पता चल रहा था कि वो मथुरा के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। खैर क्या ही कहा जाए, इस तरह बातों बातों में रास्ता कब कवर हो गया पता ही नहीं चला, और पूजा जी को दिल्ली की बस मिल गई। और अपने वादे के अनुसार वो रिक्शे वाला पूजा जी और सभी लेडीज को बस के अंदर सीट पर बिठाकर ही वापस आया। अचानक से पूजा जी के मुंह से उस समय यही निकला कि भैया आज तो आप हमारे लिए बिहारी जी ही बनकर आए हो। और ये बात सुनकर वो रिक्शे वाला मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। अच्छा, उस समय तो पूजा जी ने इस बात पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब अगले दिन इस घटना के बारे में आराम से सोचा तो उन्हें ये बिल्कुल साक्षात अपने बिहारी जी महाराज का चमत्कार ही महसूस हुआ। वरना बताओ, आज के समय में जब कोई किसी के काम नहीं आता, एक अनजान इंसान इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा, है ना? आप बताओ, आपका मन क्या कहता है, वो रिक्शे वाला कौन था? क्या वो वाकई हमारे बिहारी जी महाराज थे, या जर्नली कोई भला इंसान होगा जिसने इंसानियत के लिए पूजा जी और बाकी सबकी मदद की? आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? हो सकता है वो कोई भला इंसान ही हो, पर अच्छा ये बताओ, वो बिना बैटरी के रिक्शा कैसे चला पा रहा था? वो भी फुल भरी हुई रिक्शा, मतलब इतनी सारी सवारियां बैठी थी, 9 लेडीज, 2 बच्चे और 2 रिक्शे वाले, वो खुद भी थे। 11, 12, 13 मतलब इतने जनों के साथ एक नॉर्मल रिक्शा भी चलना बड़ा मुश्किल होता है। और उन्होंने कितना लंबा सफर लिया, वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से गोवर्धन जी गए, तो क्या ये आसान बात है? अच्छा ये भी बताओ, उसने एक्स्ट्रा पैसों की बात क्यों नहीं की? क्योंकि देखो, जब कोई रिक्शा चला रहा है तो उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब होगा ना। वो मथुरा बस स्टैंड पर छोड़कर जा भी तो सकता था, फिर क्यों नहीं गया? वृंदावन में जब सब 100 रुपए सवारी ले रहे थे तो वो 60 में चलने को क्यों तैयार हो गया? 9 लेडीज और 2 बच्चों को एक ही रिक्शा पर बिठाकर चलाना क्या आसान बात है? जिन लोगों ने भी बैटरी रिक्शा से सफर किया होगा वो इस बात को समझ जाएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल आसान बात नहीं है। ये सारी बातें मन में कुछ संशय तो पैदा कर रही है ना? भाई देखो, अगर कोई मुझसे ये सेम प्रश्न पूछेगा ना, तो सिर्फ मेरा मन नहीं, मेरा दिल, दिमाग, आत्मा सब यही कहेंगे कि वो रिक्शे वाला और कोई नहीं, हमारे बिहारी जी महाराज ही थे। वो अपने से ज्यादा अपने भक्तों के लिए सोचते हैं, और ये बात खुद हमने पर्सनली फील की है, महसूस की है, उनका अनुभव हमारे साथ भी हुआ है। हमारे साथ बिहारी जी महाराज ने क्या लीला की थी, उसका अनुभव हम वीडियो से ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज एक बार देखना जरूर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखो, भगवान कहते हैं ना, जो सुमिरन के दरिया में नित्य डुबकी लगाएगा, निश्चय ही वो हंस बनकर इस भव सागर से तर जाएगा, है ना? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हे कान्हा, अगर तेरी दया ना हो तो मेरा गुजारा हो नहीं सकता, हितैषी आप सा कोई हमारा हो नहीं सकता।
दया की भीख मांगी थी, मिली ये मेहरबानी है। अब तो मेरी आंखों में शाम खुशियों का पानी है। बोलो और मुकुट बंशी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। इंसान की मंशा साफ होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, आस्था की डोर होनी चाहिए, तो कान्हा जरूर आते हैं। अगर आपके मन में भी पूजा जी की ये कहानी सुनकर आस्था की डोर मजबूत हुई, मन में कुछ विश्वास सा जागा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जल्दी है। जल्दी ही एक और नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।